मेरा यीशु मसीह है लड़ैया।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विशेष तौर हम प्रार्थना करें और धन्यवाद दें खुदा बना के खुदा ने अब तक हमें संभाला है और हर बीमारी हर तकलीफ से उसने बचा के रखा है और आज ये सुंदर अवसर दिया कि हम आज खुदा के पवित्र भवन में हम धन्यवाद दें कि खुदा ने हमारी हर जरूरतों को प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए जो कलीसिया में है, कलीसिया के बाहर है, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच में लोकल टीचर राजीव सिंह से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना का हम फोकस करेंगे, प्रार्थना के समय आज
हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं आज के वक्ता के लिए पिता, आपके दास के लिए पिता, जो कि आपके वचन को लेकर हमारे बीच में खड़े होते हैं पिता। हाँ पिता, बड़ी तैयारी के साथ वे आपके वचन को लेकर हमारे बीच में हैं पिता। हाँ प्रभु जी, पिता आप उन्हें अपनी सामर्थ से भर दें। हाँ प्रभु जी, होने देना कि उनके मुंह से आप हमसे बातचीत करना पिता। हाँ पिता, जो वचन आप चाहते हैं कि आज हम सीखें प्रभु जी, आप हमें पूरी रीति से उस वचन को सिखाना प्रभु जी। हाँ पिता, होने देना उस आईने में देख के, उस वचन को भी आईने में देखकर हम अपने आप को सुधारने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं उन तमाम जवानों के लिए, उन तमाम नवयुवक और युवतियों के लिए पिता, जो कि अच्छे जीवन साथियों की तलाश में है, अच्छी नौकरियों की तलाश में है पिता। ओ प्रभु जी, दया करुणा अनुग्रह का हाथ उन पर रखना पिता। हाँ प्रभु जी, जो वो चाहते हैं पिता उनके जीवन में वो हो जाए प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी। हाँ पिता, और उन्हें अपनी आशीष और सुख देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं हमारे तमाम सदस्यों के लिए पिता, क्वायर के लिए प्रभु जी, जो कि आपके गीतों को गाते हैं। हाँ पिता, उन तमाम लोगों के लिए पिता, कलीसिया के जो कि मुंह खोलकर और बड़े आदर के साथ आपकी स्तुति और भक्ति करते हैं पिता। हर एक को बनता है कि आशीष देना पिता। हाँ पिता, होने देना इन सारी बातों में पिता आपका नाम ऊंचा हो और आपके नाम को महिमा मिले पिता। हर एक को पिता जो गुण आपने दिया है उसमें आपने बहुतायत से आशीष देना और उन्हें निरंतर अपनी महिमा और जलाल के लिए आगे बढ़ाना प्रभु जी। हाँ पिता, आगे की तमाम सभा को हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता। होने देना प्रभु जी कि आज प्रार्थना का किया जाना, वचन का पढ़ा जाना और गीतों का गाया जाना, हर एक बार में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा हो। सारी आदर भक्ति महिमा हम आपको देते और इस प्रार्थना निवेदन को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होकर मांग लेते हैं, जिसने कहा कि जब जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम हमें अपराधों को क्षमा और हम परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। उत्तराधिकार पाया जाता है भजन संहिता 7। उत्तराधिकार जो पाया जाता है भजन संहिता 7 पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। कलीसिया अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कठिन काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर बांधे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जा, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थान पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मन का ज्ञाता है। हम साथ साथ पढ़ेंगे। मेरी भाग परमेश्वर के हाथ में है,
वह सीधे मन वालों को बचाता है। हम स्तुति गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता
विवाह, पवित्र विवाह की पुकार। कुमारी स्मिता लाल पुत्री स्वर्गीय शैलेश प्रवीण लाल, जो मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह नीलेश जॉनसन पुत्र श्री सुनील जॉनसन, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीह मंदिर इंदौर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 4:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर में होना निश्चित किया गया है। यदि किसी को इस पवित्र विवाह से कोई भी आपत्ति है तो सारे सबूत और लिखित निवेदन के साथ स्थानीय पासवान से मिलें, अन्यथा सारे जीवन भर शांत रहे। यह इनकी दूसरी पुकार है। कुमारी अंजलि डैनियल, इनके पवित्र विवाह की पुकार है। कुमारी अंजलि डैनियल पुत्री श्री जितेन डैनियल, जो मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के सदस्य हैं, जिनका विवाह रोहित सुमित जेम्स पुत्र श्री सुरेंद्र के जेम्स, जो सेंट जॉन चर्च ELC छिंदवाड़ा के सदस्य हैं, जिनका विवाह 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 6:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर में होना निश्चित किया गया है। यदि किसी को इस विवाह में कोई भी आपत्ति है तो सारे सबूतों और लिखित निवेदन के साथ स्थानीय पासवान से मिलें, अन्यथा सारे जीवन भर शांत रहे। यह भी पहली पुकार है। आप लोग से यही निवेदन है कि जब यहाँ से मैं ये विवाह की पुकार करने के बाद कोई भी आपत्ति है तो आप रिटर्न में मुझको दें, कोई भी वर्बली मुझसे ना बात करें, क्योंकि यहाँ चर्च भवन में हम इस बात को अनाउंस करते हैं और बाद में बहुत सारी बातें होती हैं। आप प्लीज रिटर्न में दें, अन्यथा इस विषय में मुझसे कोई बात नहीं। इसलिए ये 3 पुकार की जाती है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लिखित में आप मुझसे सूचनाएं सुन लें। पिछले रविवार की जो भेंट राशि थी 6080 रुपये। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वॉलंटियर तो बाहर हैं और आप लोग जब भी आए उनको कोऑपरेट करें। वो जैसे गाइडलाइंस लिखी हुई है हम उसको फॉलो करते हुए परमेश्वर के भवन में हम इंटर हो। कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें और उनके पास पूरे गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ही वो अपने कार्य को करें। व्हाट्सएप में मैं ये सारे जो गाइडलाइंस है मैंने आपको दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी यदि किसी को नहीं मिला तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आराधना में बैठे हैं, ये आपकी स्वेच्छा से, ये नहीं कि पासवान और कमेटी ने आपको फोर्सफुली यहाँ बुलाया है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और पासवान और कमेटी को ब्लेम करें। यदि कुछ भी होता है तो आप इसके स्वयं के जिम्मेदार हैं। आप अपनी सुरक्षा खुद करें। हमारी जो बुधवार और शुक्रवार की जो शाम की आराधना, ऑनलाइन आराधना है, वो शाम 7 बजे से है और रविवार की जो आराधना
आराधना होगी, और जो आराधना में नहीं सम्मिलित होता है उसके उनके लिए ऑनलाइन भी आराधना चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन हमारे फेसबुक में आराधना चल रही है। शाम 7:30 बजे शनिवार को हमारी क्वायर प्रैक्टिस होती है। जो कोई भी उसमें सम्मिलित होना चाहता है तो आप शनिवार को शाम 7:30 बजे परमेश्वर के भवन में करते हैं। और कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना होगी मैं 5 बार आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज तो माताओं की आराधना की विधि है, तो पहले मैं बुलाता हूँ मिसिस दिशा विक्टर। यहूदी और पुराने मसीहों के बीच में यह रीति थी कि स्त्रियां बच्चे जन्मने के कुछ सप्ताह बाद आराधनालय में उपस्थित होकर अपनी कुशलता के लिए धन्यवाद और अपने बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। यह रीति हमारे बीच में भी मानने योग्य है। इसलिए यह पहल अब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होकर यह चाहती है कि परमेश्वर की दया और भलाई के लिए धन्यवाद करें और कि हम सब उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करें। कली से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता से और दीनता से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कृपा से हमारी इस बहन को दुख और संकट में कुशलता से रखा। ऐसा कर कि वह अपने घर में तेरी सेवा के लिए सुरक्षित रहे, कि वह तेरी इच्छा के अनुसार चलती रहे और जीवन के मुकुट को का अधिकार मिले। हे परमेश्वर, तूने अपने पवित्र वचन में हमें यह सिखाया है कि बच्चे यहोवा की ओर से दान हैं जिन्हें तू हमें देता है। हम इस बच्चे को तेरी ओर से ग्रहण करते हैं और उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तू इस माता और उसके बच्चों को आशीष दे कि वे दोनों सुरक्षित रहें और अपने कर्तव्य करते रहें, कि तेरे लोगों में स्थान पाने के योग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। विशिष्ट आशीर्वाद। तू एंजल प्रभु के आशीष को धन्यवाद। यहूदियों और पुराने मसीहों के बीच यह रीति थी कि इसलिए बच्चे को जन्मने के कुछ सप्ताह बाद रामायण में उपस्थित होकर अपनी कुशलता के लिए धन्यवाद और अपने बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। ये रीति हमारे बीच में भी मान्य योग है। इसलिए ये बहन अब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होकर ये चाहती है कि परमेश्वर की दया और भलाई के लिए धन्यवाद करें और कि हम सब उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रेम रखती हूँ इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगी। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ी। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा। परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर दोनों की रक्षा करता है। मैं बंदी हो गई थी और उसने उद्धार किया। हे मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान से लौट आ, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा उद्धार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीते जी अपने आप को परमेश्वर के सामने जानकर चलती रहूंगी। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। मैं परमेश्वर के लिए अपने मन की प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगी। परमेश्वर के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम, तेरे मध्य में पूरी करूंगी। परमेश्वर की स्तुति करो। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और जब मैं प्रार्थना करूं आप भी प्रार्थना करें तीनों बच्चों के लिए कि प्रभु उन्हें अपने हाथों तले रखें, अपने हाथों तले बनाएं और उन्हें हष्ट पुष्ट करें और वो प्रभु के अनुग्रह में रहो। आप लोग भी मेरे प्रार्थना करें। हे
शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता से और दीनता से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया कृपा से हमारी इस बहन को दुख और संकट में कुशलता से रखा। ऐसा कर कि वह अपने घर में तेरी सेवा के लिए सुरक्षित रहे, कि वह तेरी इच्छा के अनुसार चलती रहे और जीवन के मुकुट को अधिकारी बने। हे परमेश्वर, की ओर से दान है जिन्हें तू हमें देता है, हम इस बच्चे को तेरी ओर से ग्रहण करते हैं और उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस माता और इसके बच्चों को आशीष दे कि वे दोनों सुरक्षित रहे और अपने कर्तव्य करते रहे, कि तेरे लोगों के स्थान पाने के योग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में से बैठ जाए। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हम अपने मनों और हृदय को तैयार करें और हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। कलीसिया अपने स्थान पर बैठे।
एक बात मैं सूचना में देना भूल गया था। आराधना के बाद आशीष राम के परिवार की तरफ से स्वल्पाहार है और हमने पैकेट में अरेंज किया है। जब आराधना के बाद आप बाहर जाते हैं तो आप एक एक पैकेट लेके अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करें। आज का कलाम जो आपके और मेरे लिए पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत। झूठा कौन? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार। प्रियो, जब मैं वचन तैयार कर रहा था, मुझे आज कुछ और बोलना था, लेकिन कल प्रभु ने वचन मुझको दिया और मैं राजू भैया से इस बात को डिस्कस कर रहा था। और हमारा ध्यान से सुनना, हमारा शत्रु को चर्च कौन है? हमारा शत्रु तो बता सकते? मतलब सब मित्र हैं हमारे। मैं यहां नहीं बोल रहा, हम आपस में तो सब मित्र हैं, लेकिन मैं उस शत्रु की बात, वो भी आपका मित्र है। शैतान वो हमारा शत्रु है। शैतान हमारा शत्रु है और हम मनुष्य जीवन में शत्रु कौन है? वो मनुष्य जिससे घृणा करे, वो मनुष्य जिससे वो बैर भाव करे, उसके जीवन में, उसके शरीर में उसके प्रति क्या रखती? शत्रुता। और पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय और उसकी 4वीं और 15वीं आयत, कोई भी पढ़े लो। 1 Timothy chapter 5 verse 14 and 15। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 4 और 15। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विवाह करें और बच्चे जाने और घर-बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई तो बैठकर शैतान के पीछे हो चुकी है। हालेलुया। कौन हो गया परमेश्वर का शत्रु और हमारा शत्रु? शैतान, जो हमें परमेश्वर के प्रति बहकाता है और हमें शत्रु बना देता है। तो आप समझ गए हमारा शत्रु कौन है? कौन है? शैतान। शैतान। लेकिन गलत। आज बच्चे ध्यान से सुनना, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती है? हमारी निवेदन क्यों नहीं वहां तक पहुंचती है? क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि हमारा शत्रु शैतान है। और आज का मेरा टॉपिक है, क्या परमेश्वर हमारा शत्रु तो नहीं? क्या परमेश्वर हमारा शत्रु तो नहीं? आप कहेंगे परमेश्वर कैसे हमारा शत्रु हो सकता है? सही बात है, परमेश्वर कभी हमारा शत्रु नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने कार्यों के कारण, हम अपनी चाल चलन के कारण किसके पास चले जाते हैं? शत्रु। और शब शैतान के पास चले जाते हैं और हम परमेश्वर को अपना शत्रु, हम खुद
अपना शत्रु बना देते हैं। इसलिए जो आज का मेन जो वर्स है जो आपके सामने पढ़ा गया, पहला यूहन्ना उसकी दूसरा अध्याय और 22वीं आयत में कि जो यीशु मसीह को इनकार करे वो यीशु मसीह का जो परमेश्वर और पुत्र दोनों को इनकार करे वो परमेश्वर। लेकिन पहले हम बैरी थे। यदि मैं थोड़ा आपको पीछे ले आ रहा हूं, यीशु मसीह के क्रूसिफाइड के समय में आपको मैं ले जा रहा हूं। पहले हम बैरी थे, लेकिन हमें यीशु के द्वारा क्या मिल गया? उद्धार। और हमारा मेल मिलाप हो गया किसके साथ? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर और हमारे बीच में एक बैर था, एक बड़ी खाई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस खाई को क्या कर दिया? भर दिया। हमारी कंप्रोमाइज करा दी यीशु परमेश्वर से, और हम परमेश्वर के क्या हो गए? मित्र हो गए, और बैर खत्म हो गया, शत्रुता खत्म हो गई। और वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, मैं ऐसा नहीं वचन को कोट करके मैंने इस बात को जाना, और लिखा है रोमियो 5 और 10 में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल किसके साथ हो गया? लिखा है परमेश्वर के साथ हो गया। अब परमेश्वर हमारा मित्र हो गया, बैरी नहीं। मैं कब की बात कर रहा हूं? वो क्रूसिफाइड की बात कर रहा हूं। और लिखा है तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएं? उद्धार क्यों न पाएं? कुलुसियो 1 21 से 22। कुलुसियो 1 21 से 22 में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे। किसके कारण बैरी थे? गलत काम। और लिखा है उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने समूह पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित। हमारा मेल मिलाप हो गया, उद्धार मिल गया, हम पवित्र और निष्कलंक हो गए, निर्दोष बनाकर हमें वहां उपस्थित किया। पर आज हमारा विरोधी परमेश्वर को नहीं सोचने के बाद, और फिर हम बोलते हैं वो खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो खुदा हमारी निवेदन नहीं सुनता। कैसे सुनेगा जबकि उस खुदा को हमने क्या कर दिया है? हमारे अगेंस्ट। और उसी से बोले खुदा हमने हमारी प्रार्थना सुनता। पहली बात, कैसे परमेश्वर हमारा शत्रु या विरोधी हो जाता है? कैसे परमेश्वर हमारा शत्रु और विरोधी हो जाता है? पहला, हमारा चाल चलन। हमारा चाल चलन, हम इस संसार में कैसे जीवन जी रहे, हमारा चाल चलन कैसा है, हम किसकी ओर चाहता है, हमारा किसकी ओर फोकस है? वचन कहता है, ध्यान से इस वचन को सुनना, फिलिपियो 3 और 18। फिलिपियो 3:18 वचन लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की। क्या बोल रहा है परमेश्वर? ऐसी चाल चलते हो जिसकी चर्चा मैंने बार बार करी, एक बार नहीं, हम बार बार की है। और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हो गए हैं।
इसके वैल्यू हो गए क्रूस के अपनी चाल, हम अपनी चाल चलन से, और वचन कहता है, वो बार बार कहता है, वो रो के कहता है कि तुमने मेरे उस क्रूस को स्मरण किया। हमने तो उद्धार पा लिया, हमें निष्कलंक परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन फिलिपियों 3:18 कहता है कैसे हो गए हम उस क्रूस के, जबकि उस क्रूस पे हमारे खुदावन ने अपने कीमती लहू, हमने उसकी भी इंपॉर्टेंट नहीं जानी और उसके वैल्यू हो गए। याकूब 4:4 में लिखा है, याकूब 4:4 में, ये मैं भी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बस किससे मित्रता करना? संसार। मैं आपको बताऊं, आज अपने दिमाग में आप इसे डाल दें और इसे कभी मत दिखाना। हमारा परमेश्वर चला हमारा परमेश्वर कैसे? एक सिंपल उदाहरण, एक पति पत्नी है और यदि पत्नी किसी दूसरे को इंपॉर्टेंट दे तो पति जानता है, और यदि पति किसी दूसरे को इंपॉर्टेंट दे तो कौन जानता है? इसी तरह परमेश्वर हमारा क्या है? पिता, और हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। इसलिए वो चलता है, इसलिए वो चलता है, वो देखता है कि मेरे पुत्र की दुल्हन किस पे ध्यान दे रही है? संसार। उसको कहां ध्यान देगा? यीशु मसीह, यीशु मसीह की आज्ञा पे, यीशु मसीह की बातों पे। लेकिन मनुष्य जो है वो संसार पे ज्यादा ध्यान देता है और उससे नहीं देता। आगे क्या लिखा? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। अब आप समझ गए हैं कि संसार से मित्रता परमेश्वर हमको बैरी नहीं बनाया, लेकिन हमने परमेश्वर को बैरी बनाया। दूसरी बात, जल्दी मैं खत्म करूंगा। दूसरी बात, अत्याचार करना, अत्याचार करना दूसरों पे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे 7 बातों से बैर करता है। नीति वचन 6, इसको आप घर में जाकर पढ़ लेना। नीति वचन 6:16 से 19 तक ये 6 नहीं पर 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर बैर और घृणा करता है, वो उसके विरोधी हो जाता है। और उसमें ये भी है अत्याचार करना। और मीका 2 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, पेज नंबर 1079। परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शाम को भोले वाले दाइयों के पद से चादर छीन देते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निडर चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियां को तो उनके सुधामे से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तो मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन देते हो। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मिनिस्ट्री में, जब उसने 3.5 साल की मिनिस्ट्री की, कभी किसी से दिया नहीं, लेकिन क्या किया? हमेशा दूसरों की भलाई किया, दूसरों की मदद किया, दूसरों के लिए प्रार्थना की, इतना दूसरों के लिए किया कि इस क्रूस पे उसने अपने दम को उठा दिया। लेकिन अत्याचार करने वाले, और जो इस वचन में लिखा है, मीका 2:8-9 में लिखा है, ये लोग किसके गुण हैं? ये लोग हैं शैतान। और वो दूसरों
काम उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत लिखा है। बेरते के काम उसका 13वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना चाहता है? साफ दिख रहा है वचन आज। हमारा विरोधी कौन है समझ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने कार्य के कारण, हमारे चाल चलन के कारण हमने परमेश्वर को माना। यह साफ वचन में लिखा, शैतान की संतान, तू परमेश्वर के मार्ग को, प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करता है। प्रभु ने तो भलाई करी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्ग को कैसे किया? तैयार किया, सीधा किया। हमें क्या करना है? हमें वही मार्ग को, वही कार्य को आगे बढ़ाना है, भलाई के, भलाई के। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, 11वीं आयत में लिखा है, क्या हो जाएगा? तू अंधा रहेगा। परमेश्वर का हो, तू अंधा रहेगा। तभी यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के लिए, क्यों ना हम भी ऐसे करें। तीसरी और अंतिम बात, यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार का मौका दे। ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट में क्या लिखा है? यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार का मौका दे। हमारी गलती के कारण, हमारे गुनाह के कारण, हमें गलत रास्ते पे चलने के कारण, चाल चलन गलत होने के कारण, हम किसको मौका देते हैं? शैतान। और शैतान परमेश्वर का तिरस्कार करता है हमारे कारण, हम उसको मौका देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन देखिए, दूसरा सामने पेज नंबर 383, पेज नंबर 1383, दूसरा सामने उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जोर से पढ़ो। पेज नंबर 383। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, देखिए, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। कौन ने मौका दिया? आपने। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने गुनाह किया, पाप किया, व्यभिचार किया और फिर परमेश्वर उसका विरोधी हो गया और वही प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है कि मेरे बेटे को बचा ले। क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा। यही परिस्थिति आपकी और मेरी होती है जब हमारा विरोधी परमेश्वर। हम परमेश्वर को अपना विरोधी न बनाए, परमेश्वर को हम अपना विरोधी न बनाए, लेकिन परमेश्वर से हम मेल मिलाप करें। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा। वचन कहता है, वचन से 139 वर्स 22 लिखा है, हाँ मैं उनसे पूर्ण वैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। लेकिन आज इस सुबह के समय, आज 11 अक्टूबर 2020 को चर्च, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान रखें, अभी द्वार खुला है। हालेलुया, अभी द्वार खुला है। और द्वार क्या है? पहला उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। हालेलुया। अब
देखिए, प्रभु के मार्ग में चलना आसान नहीं है। प्रभु की रास्ते में चलना, आप सोचो सारे ऐसे राम है, नहीं है। हम पास्टर लोग, पादरी ऐसे नहीं बन गए कि हमें कहीं काम नहीं मिला तो हम पादरी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है प्रियो। यदि किसी भी पास्टर की आप पास्ट को देखें तो बहुत बड़ी कहानी है। और चैलेंज, जब तक वो पास्टर है, जब तक वो सेवा कर रहे हैं, तब तक चैलेंज। और क्या लिखा है आगे पढ़ना जरूरी, पूरे बात। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हालेलुया। विरोधी कितने हैं? बहुत से विरोधी हैं, लेकिन मेरे प्रियो द्वार खुला, यीशु मसीह ने द्वार खुला है। अब आपको चुनाव करना है, अब आपको चुनाव करना है कि आप किसके फेवर में हैं। आप विरोधी से डर के विरोध के फेवर में होंगे, यानी शैतान के नाना प्रकार की वो प्रॉब्लम डालता है, नाना प्रकार की रुकावटें डालता है, या फिर वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, इसने सब कुछ हमें दे दिया, हम उसके फेवर में होंगे। ये चुनाव आपका है मेरे प्रियो, आपको चुनाव करना है। इसलिए वचन कहता है नहूम 1 और 2, नहूम 1 और 2, पेज नंबर 1084, इसमें कहता है यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जंजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता है। और एक्सोडस 15:6, निर्गमन 15 और 6 में लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति से महाप्रतापी हुआ है। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। और 7वीं आयत में लिखा है, वह भूसे के समान भस्म हो जाती है। अब आप डिसाइड करें किसके फेवर में चलें। वो परमेश्वर के जो हमें आशीष देता है, जो दिन भर में रोटी देता है, वो परमेश्वर जो हमें बचाता है। और वो शैतान जो हमें नाना प्रकार की प्रॉब्लम में डालेगा, और जब प्रॉब्लम में फंस जाएगी तो पीछे से रात और गिरा। लेकिन वो परमेश्वर जिसका हम हाथ पकड़ेंगे, वो उस दलदल से हमें निकाल के हमसे बचाएगा। ये समय है कि हम सोचें कि हम क्या करें। चर्च, आपको बता दूं, आप चौकन्ने हो जाए, क्योंकि अंतिम समय में विरोधी, परमेश्वर के विरोधी उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं और आप करेंगे। कहीं वो विरोधी जो परमेश्वर के हैं, मैं और आप करेंगे। हम अपने परमेश्वर को अपना देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:18, पहला यूहन्ना 2:18 कहता है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं। हम इस भीड़ में ना हो, हम मसीह के विरोधी ना हो, लेकिन मसीह जी मसीह को मानने वाले। और लिखा है, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, ये अंतिम दिन है। कहीं हम उस झुंड में, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती। बहुत से लोगों को मैंने देखा और मेरे से बोले, पादी साहब हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। मैं आपको बताऊं, मुझे उस समय ये नहीं मालूम था कि ये हो सकता है, लेकिन जब मैं
कुछ वो प्रार्थना में था, और जब इस बात को मुझे पता चला तब मुझे वो बात याद आई कि वो जो लोग कहते थे हो सकता है उन्होंने परमेश्वर को अपना विरोधी बनाया। यदि आज आप और मैंने परमेश्वर को अपना विरोधी बनाया तो आज हम अपने गुनाहों को मान लें। और पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, फिर से मैं पढ़ूंगा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागी बनते हैं और अपने पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करे। उसका लहू हमें बचाया, उसका लहू ने हमें और परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया। अभी फिर वो द्वार खुला है और मेरे प्रियो खुदा हमें फिर परमेश्वर से मेल मिला। चौकन्ने मैंने आपको बोला चौकन्ने रहे, क्यों? कहीं ऐसा ना हो वो शैतान हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, उनकी मिनिस्ट्री के साथ रहे, 24 आवर्स उसके साथ रहे, तब शैतान नहीं छोड़ा। किसके अंदर आ गया वो? यहूदा के अंदर आ गया, और यहूदा के अंदर आके किसका विरोधी हो गया? वो यीशु मसीह का विरोधी। आज हम प्रार्थना में हैं, आज हम संगति में हैं, आज हम प्रभु की नजदीकी में हैं, लेकिन क्या हम चौकन्ने हैं? चौकन्ने हैं। शैतान को हम समझ गए और वह यीशु का बैरी हो गया और अंत में वो उसका नाश है। हम किसको जगह? हमारा उद्धार हो गया, हमें उद्धार मिल गया, अब हमें ये यहाँ पे क्या हो गया? उद्धार मिल गया, साफ सुथरा हो गया। अब इस खालिस्तान में कैसे बढ़े? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से, प्रभु की उपस्थिति से। मैं आपको बोलूं, शैतान आजू बाजू और वो आएगा भी तो वो आपको साफ साफ मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि शैतान। कई बार आपको शायद ये लगे कि भाई साहब ऐसी होती है, कई बार मैंने अपने परिवार में देखा कि जब भी शैतान अटैक करता है वो सामने नहीं जाता। और हम सब जब मसीह में हम भर जाते हैं, जब मसीह में हम नजदीकी में रहते हैं तो खुदा कहता है तुम अनजान नहीं रहो शैतान की चाल, तुम ज्ञानी रहो, तुम्हें मालूम हो कि शैतान है। आज आप कलीसिया ये प्रण करें कि हमारा विरोधी सिर्फ शैतान ही है, परमेश्वर है। आइए हम अपने आपको प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस प्रभु के नाम यीशु, प्रभु हम आपसे बेटी प्रार्थना आपके प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं अपने आप को आपके अंदर, यदि प्रभु हम मैं और मेरी कलीसिया यदि आपकी विरोधी है खुदा तो क्षमा कर खुदा। आपने मुझको ये कलीसिया दी है और आपने मुझको इस कलीसिया का चरवाहा किया है। उस चरवाहा के होने के नाते खुदा यीशु आपसे निवेदन करते हैं कि मेरी कलीसिया प्रभु आपके केवल में हो जाए। ये कलीसिया का मेल मिलाप आपसे हो जाए और यीशु प्रभु ने इन्हें सबका और भाग्य चलाने हो जाए। प्रभु धन्यवाद आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनी। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की।
और उसी समय हम संसारिक भेंटें भी लेंगे। और मैं यूथ के जवानों से अनुरोध करूँगा कि भेंट लेने में अगुवाई करें। और अंतिम पद में हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। गीत का नंबर 536 536। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। क्योंकि हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। इसलिए हम बड़े आनंद के साथ उस गीत को गाए। और हमारे केवल में कौन है? हमारा परमेश्वर। और अंतिम पद में हम अपने स्थान पर
पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके हम धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम उपस्थिति। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप हमारे बीच में और पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारी अगुवाई करेंगे। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं खुदा आप हमारे शत्रु नहीं लेकिन आप हमारे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा भलाई के लिए। हम प्रार्थना करते पिता वो तीनों बच्चों के लिए खुदा दयालु पिता परमेश्वर वो नन्हे बच्चे खुदा आपकी गोद में दयालु पिता परमेश्वर हमेशा खेलते रहे आपके हाथों तले प्रभु को बढ़ने वाले हो सके और इस संसार में खुदा हर एक गलत संगति से हर एक बीमारी से हर एक तकलीफ से खुदा आप उन तीनों को बचाने लगना। प्रभु आपने कहा बालकों को मेरे पास आने दो उन्हें मना मत करो। हाँ दयालु पिता परमेश्वर जब वो तीनों बच्चे बढ़ते हैं खुदा प्रभु वो आत्मिक शिक्षा में बढ़ने वाले होंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रार्थना करते उनके माता पिताओं के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई करें उनका मार्गदर्शन करेंगे और दयालु पिता परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति में बने खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए दयालु पिता परमेश्वर इस भेंट को कबूल कीजिए खुदा और प्रभु हमने अपनी घटती और बढ़ती के साथ इस भेंट को प्रभु आपके चरणों में लाया है खुदा दयालु पिता परमेश्वर ये भेंट जिस स्थान विस्तार में भी इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से और जिन लोगों ने बड़े आनंद के साथ इसे किया है दयालु पिता परमेश्वर उनके करते हम प्रार्थना करते धन्यवादी भेंट के लिए जिनके जीवन में प्रभु आपने आशीष दिया और उन्होंने धन्यवादी भेंट को चढ़ाया है खुदा आप और दुगनी चौगुनी आशीष उनके जीवन में देता कि वो आपके विश्वास में बने रहे और प्रभु उनके जीवन में किसी भी बड़ी वस्तु की कमी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना आप प्रभु हमारे बीच में सारी बातों के लिए आपको आप करे हम सारा सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ मैं तो चर्च नरसिंहपुर के एक परिवार के एक सदस्य के साथ विशेष रूप से उन तीनों छोटे बच्चों के साथ उनके माता पिता के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के विज्ञापन तक आमीन।